Good morning student. In this video lecture we are discussing about class 12 aldehydes and ketones. आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है, जिसमें हम बेसिक केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। As we know that अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। हम जानते हैं अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन कब होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा दैट इज CH3 एंड CHO। ये हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप से एक कार्बन जुड़ा है, इसको हम इससे लिख लेते हैं इस कार्बन से। ये कार्बोनिल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा होता है दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा है दैट इज द अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 2 ये हुआ और 2 एक ये हुआ, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। चाहे तो एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं या चाहे तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डी और ये H है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया। तो इससे जो कार्बन जुड़ा है ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया, इससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन का नेचर कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, इस केस में देख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, जैसे कि OH निगेटिव हो तो बेस क्या करता है, इस H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से क्या होता है, बेस रिलीज आउट हो जाएगा और ये फॉर्मेशन होगा CH2। इस पे क्या आ जाता है, निगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप और ये हाइड्रोजन, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। फॉर्मेशन किसका होगा, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, फॉर्मेशन किसका हो गया, इनोलेट आयन का। ये एसिडिक इन नेचर होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा और हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलता है, H पॉजिटिव। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बेस, बेस क्या करेगा, H को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। फॉर्मेशन किसका होता है, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। एंड इनोलेट आयन इज स्टेबलाइज्ड थ्रू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और किसके थ्रू स्टेबलाइज होता है, थ्रू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ से रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज होगा। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, ये ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज और ये हमारा हाइड्रोजन। तो ये रेजोनेंस के थ्रू क्या होता है, स्टेबलाइज्ड होता है। दिस इज स्टेबलाइज्ड थ्रू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। एंड इन प्रेजेंस, तो अगर हम इसको क्या करते हैं, एसिड देंगे तो ये किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे H आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्सी ग्रुप का फॉर्मेशन होता है और ये हमारा बनता है बीटा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन किसका हो जाता है, बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। चलिए देखते हैं यहाँ पे मैकेनिक हाउ दिस वर्क। इन केस अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटल एल्डिहाइड इज बीइंग कंसीडर, जैसे CH3CHO। 2 मॉलिक्यूल हमने क्या लिया, एसिटल एल्डिहाइड। 2 मॉलिक्यूल एसिटल एल्डिहाइड लिया जा रहा है और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। हमने डाइल्यूट NaOH लिया है तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होता है, CH3CH और ये OH हो जाएगा और ये CH2 एंड CHO। अगेन इसको हीट किया जाता है, दिस वन इज हीटेड, यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा और फॉर्मेशन यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH2। ठीक, ये हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब इसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये हमारा क्या बना, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये हमारा अल्फा था, ये हमारा बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप, तो इसको हम क्या कहेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस इज कॉमनली नोन एज एल्डोल। इसको क्या कहा जाता है, एल्डोल कहा जाता है। और जब एल्डोल को स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, ये OH और ये H, चाहे तो इसको इस फॉर्म में लिख लें, यहाँ से H का
रिमूवल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन किसका होता है, इन का फॉर्मेशन होगा, दैट इज इनल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन किसका होगा, EN फॉर डबल बॉन्ड एंड AL फॉर एल्डिहाइड। तो इनल का फॉर्मेशन होता है एंड दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो बनता है, दिस वन इज कॉल्ड एल्डोल। जो इनर का फॉर्मेशन होता है, दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको हम क्या कहते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहा जाता है। चलिए इसकी अब हम मैकेनिज्म देखेंगे, हाउ दिस द रिएक्शन विल बी कैरीड आउट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करवाई जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, in presence of dilute NaOH in a basic medium। ठीक है, देखो यहाँ पे होता क्या है, इन प्रेजेंस एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं एल्डिहाइड का। चलिए एक मॉलिक्यूल हम कंसीडर करते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं पहले। मैकेनिज्म, एक मॉलिक्यूल लेते हैं, दैट इज, इसको हम इससे लिख सकते हैं CH2, ये H, और ये क्या हो गया हमारा CHO। रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH का ब्रेकडाउन होगा, क्या बनेगा, Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। OH निगेटिव इज अ बेस, ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। फॉर्मेशन किसका होगा, इनोलेट आयन का, इस पे निगेटिव चार्ज, और ये हमारा CHO ग्रुप। फॉर्मेशन किसका हो गया, इनोलेट आयन। ये स्टेप नंबर 1 हो जाएगा, दिस वन विल बी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 की केस में क्या होगा, अगेन एक मॉलिक्यूल अभी भी है, एक मॉलिक्यूल दोबारा लिखते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल CH3, C डबल बॉन्ड O और H। ठीक, यहाँ पे इनोलेट आयन आएगा CH2 एंड CHO, इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज। ये क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा पार्शली, इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो किस कार्बन को, इस कार्बन को अटैक करेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका होगा, ये CH3 है, लिख लो CH3, फिर ये किससे अटैच है, इस कार्बन से, इस कार्बन के पास क्या है, O निगेटिव, इसके पास क्या है, हाइड्रोजन, और फिर ये किससे अटैच हो गया है, दैट इज CH2 एंड दैट इज CHO ग्रुप। ठीक है, अब इसके से अटैच्ड है, CHO ग्रुप से ये हमारा कार्बन अटैच्ड है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, इसको एसिडिफाइड किया जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर हम H+ दे रहे हैं इसको, ठीक है, H+ जनरली मिलता कहाँ से है, जो H+ निकला है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है, वो वापस से डिसोसिएट होगा और ये H+ दे देगा। तो ये H+ कहाँ जाएगा, ऑफकोर्स इसी के पास जाएगा, या सिंपल आप इससे भी लिख सकते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, H+ ले लेगा। जब H+ लेगा, यहाँ, हाँ, इसको H+ लेगा तो क्या बन जाएगा, ये CH3C और ये OH और ये H और ये CH2 और ये CHO। ठीक, ये हमारा CHO एज इट इज है। क्लियर है, ये क्या फॉर्म हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक, किसका फॉर्मेशन हुआ, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 पैर है ना, ब्यूटायर एल्डिहाइड। 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर यूज करते हैं, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायर एल्डिहाइड। और ये क्या बना है हमारा, एल्डोल। फॉर्मेशन किसका हो गया, एल्डोल। अगर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो फॉर्मेशन किसका होगा, एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। नाउ अब इस हाइड्रोजन को यहाँ हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, जब इसको स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाएगी तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा। फॉर्मेशन किसका होगा, एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जिसका नाम क्या होगा, ब्यूट, कार्बन 1 कार्बन 2 इनल। ठीक, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनल का फॉर्मेशन होगा।
तो यहाँ पे हमने दोनों मॉलिक्यूल सेम लिया था, क्या लिया था, एसिटल एल्डिहाइड लिया था, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज सेल्फ एल्डोल। इसको क्या कहा जाता है, सेल्फ एल्डोल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल क्या था हमारा, एसिटल एल्डिहाइड था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एल्डोल। ठीक है, इसको हम सेल्फ एल्डोल कहेंगे। चलिए अब सेकेंड हम लेते हैं कीटोन के लिए। इफ यू आर कंसीडरिंग कीटोन, कीटोन की हम रिएक्शन कैसे करवाएंगे, उसके लिए लिख लेते हैं। कीटोन के लिए हम लेते हैं, इफ वी आर कंसीडरिंग CH3 C double bond O and CH3, दिस इज आवर कीटोन। कौन सा एसीटोन है, प्रोपेनॉन। ठीक, ये हमारा क्या है, एसीटोन। हमने 2 मॉलिक्यूल एसीटोन कंसीडर किया है और इसको क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है, डाइल्यूट NaOH, या फिर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड भी यहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं। फॉर्मेशन किसका होगा, CH3, अगेन ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH और ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, दैट इज एंड अब ये एल्डोल नहीं होगा, ये कीटोन ग्रुप है, दिस वन इज अ कीटोनिक ग्रुप और ये अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये क्या हो जाएगा, केट फॉर कीटोन और OL फॉर एल्कोहल। तो अब जो ये फॉर्म हुआ है दैट इज कॉल्ड कीटोल। ठीक है, कीटोल का फॉर्मेशन होगा और ये भी क्या होता है हमारा अल्फा, दिस वन इज अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये भी क्या होगा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से सिंपली क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस। तो यहाँ से जब हीट किया जाएगा तो -H2 हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड का, CH3 डबल बॉन्ड, ये CH3 और ये हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, दैट वी यूज इन और ये ऑन, इन ऑन का फॉर्मेशन होता है और इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे, कीटोल, कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट या फिर इसको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट या फिर इसको हम कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट कहते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं, हाउ दिस रिएक्शन हैज बीन फॉलोड, दोनों की मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है। एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, कीटोन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2H, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा अल्फा हो गया, तो ये हमारा नहीं, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, तो ये अल्फा, दोनों अल्फा ही होगा और दोनों सिमिलर अल्फा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, डाइल्यूट NaOH। NaOH से क्या मिलेगा, OH निगेटिव, OH निगेटिव इसको क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH2, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड, इसमें एक और मॉलिक्यूल कीटोन का होगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल यूज किया जा रहा है, तो C डबल बॉन्ड O एंड CH3 रिएक्शन करवाएंगे इसके साथ, CH2 निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O एंड CH3 इनोलेट आयन के साथ। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, इस पे पार्शली निगेटिव, इस पे क्या आएगा पार्शली पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज है तो अटैक कहाँ करेगा, इस कार्बन पे। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 ये कार्बन है, इस कार्बन का बॉन्ड पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, इस कार्बन से अभी भी CH3 अटैच्ड है तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। फिर इस कार्बन से CH2 जुड़ रहा है तो ये CH2, इस CH2 से क्या है, ये कार्बन है दैट इज C डबल बॉन्ड O, इससे क्या है CH3 अटैच्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया, CH3 हो गया। क्लियर। अगर हम इसको यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, इसको अगर हम इन केस हमने इसको एसिड दिया, इफ वी आर गिविंग दिस एसिड
H प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स अगर H प्लस दे रहे तो इसको एक्सट्रैक्ट करेगा और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा CH3 कार्बन CH3 और ये OH और ये CH और ये H इस फॉर्म में लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन जाएगा CH3। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा हीट करने पे और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा इनॉन का फॉर्मेशन होगा या कीटोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट और या फिर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो इस फॉर्म में हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं एल्डोल की या सिंपल ये इसकी मैकेनिज्म होती है मैकेनिज्म है और सिंपल अगर हमें कोई भी रिएक्शन दी हो तो हम कैसे एल्डोल एंड कीटोल का प्रोडक्ट लिखेंगे। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे देखिए एक कीटोनिक ग्रुप था, दिस वन इज अ कीटोनिक ग्रुप। इस ऑक्सीजन से क्या करेंगे एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे और इसका बचा वाला इस ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकाल देंगे और यहाँ पे क्या किया जाएगा हम उसको ऐड कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए मैकेनिज्म मेरा आप करते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कैसे अगर हमें एल्डोल दिया जाएगा तो हम कैसे लिखेंगे। देखिए अगर हमें दिया है प्रोपेनॉन, हमें मैकेनिज्म के नहीं थ्रू डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल्स प्रोपेनॉन लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। वन इज CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। तो एक जो इसकी कोई सा भी दोनों सिमिलर है, किसी एक कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड तोड़ेंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक, और इट्स वेरी सिंपल। और यहाँ का एक हाइड्रोजन हम क्या करेंगे कम कर देंगे और इस कार्बोनिल ग्रुप से जिसका हमने पाई बॉन्ड तोड़ा है क्योंकि यहाँ 3 ही बॉन्ड हुई। ठीक है, एक बॉन्ड कम है ना इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है तो बस इसको लाके यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा CH3 COH और ये CH3 है अगेन CH2 एंड कार्बोनिल ग्रुप एंड CH3। फॉर्मेशन देखिए सेम यही इसी का फॉर्मेशन हुआ है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, क्या बन जाएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड CH और ये CH3 हो गया और ये C डबल बॉन्ड O और ये हमारा CH3 हो जाएगा। अगर हमें दिया गया प्रोपेनल, अगर हमें प्रोपेनल का प्रोडक्ट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। इट्स वेरी सिंपल। प्रोपेनल दिया है दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। एक मॉलिक्यूल प्रोपेनल का हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल लिखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। क्या करना है, एक का हमें इस कार्बन का पाई बॉन्ड तोड़ना है, हमने तोड़ दिया पाई बॉन्ड इस कार्बन का और इसका हमें एक हाइड्रोजन हटाना है। ठीक, और ये हाइड्रोजन किसको दे देंगे इसको दे देंगे। क्लियर, और फिर लाके इसको इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये क्या बन गया CH3 CH2 कार्बन OH और ये CH और ये CH2 अगेन CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहाँ से अब इस हाइड्रोजन को हटा देंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज आउट हो जाएगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 एंड CHO ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट का क्या होगा फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे हम अपना प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज क्या, ये कैसा एल्डोल होगा, दिस वन विल बी सेल्फ एल्डोल क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल दोनों क्या है सिमिलर है। एज वेल एज दिस रिएक्शन इज ओनली शोन बाय विच हैव द अल्फा कार्बन एज वेल एज अल्फा हाइड्रोजन। ये रिएक्शन वही शो करेंगे जिनके पास क्या होगा अल्फा हाइड्रोजन होगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन आर एसिडिक इन नेचर, therefore this reaction is given by alpha hydrogen which is having the alpha hydrogen. Now the next one is cross aldol. क्रॉस एल्डोल मीन्स जहाँ पे हम सेम मॉलिक्यूल यूज करते हैं, अगर हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल यूज किया है तब उसको हम कहेंगे क्या, वी विल कॉल क्रॉस एल्डोल। तब उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस एल्डोल कहते हैं। सच एज देखिए अगर हमने यहाँ पे यूज किया CH3 CHO ग्रुप, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, दिस वन इज प्रोपेनल एथेनल और ये रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, प्रोपेनल के साथ। प्रोपेनल के साथ तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं CH3 CH2 एंड CHO। दिस वन इज प्रोपेनल।
अगर एथेनल एथेनल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इफ एथेनल इज रिएक्टिंग विथ एथेनल, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, एथेनल एथेनल के साथ रिएक्ट करवा रहा है, हम करवा रहे रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के साथ, तो 4 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे बनता है प्रोडक्ट। एथेनल एथेनल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा CH3 कार्बन OH, ये H, अगेन ये CH2 एंड दैट इज C डबल बॉन्ड OH। एक तो ये बना, यहां से कंडेंसेशन होगा, एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा एल्डोल, और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट इज CH3 एंड डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे H रहेगा और CHO, एक ये बना। अगर प्रोपेनॉन प्रोपेनॉन के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड COH H, अगेन CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक, और ये हो जाएगा कंडेंसेशन प्रोडक्ट -H2O ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CH एंड यहाँ से CHO। तो ये दोनों प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है, दैट इज सेल्फ, ये दोनों प्रोडक्ट कैसा होगा, सेल्फ एल्डोल का। ठीक, अगर दो एथेनॉल एथेनॉल के साथ रिएक्ट करा तो ये प्रोडक्ट बना, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा तो ये प्रोडक्ट बन रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज एथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है तब क्या बनेगा। सपोज कीजिए इसका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव आउट हो रहा है, सच एज CH2H एंड CHO। तो यहाँ से बेस ने क्या किया, अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, फॉर्मेशन किसका हो गया, CH2 इनोलेट आयन एंड CHO का। अब ये प्रोपेनॉल से रिएक्ट करेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, तो यहाँ से इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 CH2 C O नेगेटिव H, और ये बन जाएगा CH2 एंड CHO, H प्लस देंगे इसको, तो ये CH3 CH2 CH और ये OH और ये CH और ये H और ये CHO। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो क्या बन जाएगा, ये CH3 CH2 एंड कार्बन डबल बॉन्ड CH एंड CHO। एक तो प्रोडक्ट ये बना CH3 CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH CHO, एक ये प्रोडक्ट बना। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं। अगर हमने प्रोपेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन रिमूव किया तब क्या बन जाएगा प्रोपेनॉल का, जैसे कि CH3 CH H एंड CHO। अब यहाँ पे हमने बेस लिया OH निगेटिव, यहाँ से इसने बेस ने एब्स्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 CH, इस पे क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज CHO। रिएक्ट किसके साथ करेगा, एथेनॉल के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H, ये निगेटिव चार्ज आ रहा है इस पे, तो ये यहाँ पे रिएक्ट करेगा, फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, CH3 ये हो गया CH और ये CHO, और यहाँ पे फॉर्म ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है कार्बन, ये हो गया O निगेटिव, और यहाँ पे ये अटैच्ड है H से और ये CH3 से। ठीक, अगर इसको हाइड्रोजन दिया जा रहा है, इफ हाइड्रोजन इज गिवन H प्लस, तब ये फॉर्म क्या हो जाएगा, दैट इज इस साइड से लिखते रिवर्स हो, CH3, फिर ये क्या है हमारा CH, यहाँ पे O निगेटिव है, फिर ये क्या है कार्बन है, इस कार्बन से CHO अटैच्ड है, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और ये क्या है हमारा CH3 है। ठीक, ये फॉर्म है, हमने क्या दिया H प्लस दिया, तो ये यहाँ पे H का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, -H2O, क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड कार्बन,
और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 और ये क्या आ जाएगा CHO। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड केस में ये बन जाएगा प्लस, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड C और ये CH3 2 3 4, ठीक है, बॉन्ड सही है CHO। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये दोनों प्रोडक्ट किसके हैं? क्रॉस एल्डोल के, क्रॉस एल्डोल। तो जब भी हम दो टाइप का एल्डिहाइड ले रहे हैं तो यहाँ 4 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट सेल्फ एल्डोल का रहता है, 2 प्रोडक्ट किसका रहता है? क्रॉस एल्डोल का रहेगा। तो टोटल 4 प्रोडक्ट का क्या होता है? हमारा फॉर्मेशन होता है। तो जनरली हम क्रॉस एल्डोल के लिए वैसे एल्डिहाइड ग्रुप लेते हैं जिसमें एक में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे में क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो वैसे ग्रुप को हम क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं फॉर द रिएक्शन। सच एज हमने क्या लिया? फॉर्मल एल्डिहाइड लिया। दिस वन इज फॉर्मल एल्डिहाइड और दूसरा क्या लेते हैं हम? एसिटल एल्डिहाइड, दैट इज CHO। ये हमारा क्या है? एसिटल एल्डिहाइड। इन दिस केस एल्डिहाइड, एसिटल एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है बट फॉर्मल एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये क्या करेगा? एसिटल एल्डिहाइड CH2H और ये CHO इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये फॉर्मेशन किसका करेगा? इनोलेट आयन CHO का। रिएक्शन किसके साथ हो रही है? फॉर्मल एल्डिहाइड के साथ। इस पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मल एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा इस कार्बन से साथ और फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? दैट इज HCO नेगेटिव और यहाँ पे H आ जाएगा। फर्दर ऑन ये क्या हो जाएगा? CH2 एंड CHO। ठीक, इसको हाइड्रोजन अगर हम देंगे तो इसको हमने हाइड्रोजन H+ दे दिया तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? H और ये क्या बन जाएगा? OH एंड CH2 एंड CHO। जब इसको हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO का। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस एल्डोल। तो जनरली क्रॉस एल्डोल जब करवाते हैं तो एक वैसा हम एल्डिहाइड कंसीडर करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और दूसरा हम वो कंसीडर करते हैं जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है फॉर द रिएक्शन ऑफ क्रॉस एल्डोल के